हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं जिसने 1990 और 2000 के दशक में पूरे यूपी को हिला के रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास दुबे कानपुर वाले, जिसने यूपी पुलिस, राजनीति और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की। विकास दुबे का जन्म 1964 में कानपुर देहात के बिकरू गाँव में हुआ था। बचपन से ही दबंग स्वभाव, लड़ाइयाँ झगड़े और गलत संगत में पड़े रहने के कारण वह जल्द ही अपराध की दुनिया की तरफ खिंच गया। छोटी उम्र में ही उसके हाथ में देसी कट्टा आ गया और गली गली में उसका डर फैलने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी सी गैंग बना ली और 1990 के दशक में वह कानपुर का बड़ा नाम बन चुका। 1999 में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसका पूरे देश में नाम हो गया। वह सीधे कानपुर के शिवाली थाने में घुसा और बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की गोली मारकर थाने में ही हत्या कर दी, जिससे उसकी छवि स्थानीय गुंडे से बड़े गैंगस्टर में बदल गई। कानपुर और आसपास के इलाकों में सपा और बसपा का गहरा प्रभाव था। स्थानीय स्तर पर विकास के संबंध दोनों ही दलों के नेताओं से रहे। चुनाव में बाहुबली के रूप में उसे इस्तेमाल किए जाने लगा। दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता 1999 के केस से लेकर अनेक मामलों में उसके खिलाफ थे। राजनीति का एक ऐसा खेल, 60 से भी ज्यादा केस होने के बावजूद वह बार बार कानून से बचता जा रहा था। कभी एफआईआर बदल गई, कभी गवाह बदल जाते, कभी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता। 2020 में हालात बदल चुके थे, सरकारें सख्त हो चुकी थी और विकास को अंदाजा हो चुका था कि अब बचना मुश्किल है। 2 जुलाई और वह एक मनहूस रात आती है जिस दिन विकास ने एक ऐसा कांड कर दिया जिससे कि उसका बचना नामुमकिन हो गया। 2 जुलाई 2020 की रात पुलिस टीम उसके घर दबिश देने वाली थी, लेकिन पुलिस चलने से पहले ही विकास को इसकी खबर मिल चुकी थी। उसने अपने गैंग को छतों पर, अंधेरी गलियों में और कई जगहों पर तैनात कर दिया। रात 12:30 बजे यूपी पुलिस की टीम बिकरू में दाखिल हुई। गांव के मोड़ पर जेसीबी खड़ी थी और रास्ता पहले से ही ब्लॉक कर रखा गया था। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, छतों से गोलियां बरसनी शुरू हो गई। चारों तरफ धुआं, अंधेरा और गोलियों की चीखें सुनाई देती थी। कुछ ही मिनटों में हालात युद्ध जैसे हो गए। 8 पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा भी शामिल थे। यह हमला एक पहले से प्लान किया हुआ था, घात लगाकर किया गया इनकाउंटर था। बिकरू कांड की खबर फैलते ही पूरा देश हिल गया। यूपी एसटीएफ, एसओजी, स्थानीय पुलिस और कई एजेंसियां एक ही मिशन पर लग गई। विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। 9 जुलाई 2020 विकास दुबे अचानक उज्जैन के महाकाल मंदिर में मिला। पकड़े जाने पर उसने खुद कहा, विकास दुबे कानपुर वाला। वह जानता था कि अदालत में पेश होना उसकी आखिरी उम्मीद है। 10 जुलाई को उसे कानपुर वापस लाते समय पुलिस की गाड़ी कथित रूप से पलट गई और पुलिस के मुताबिक विकास ने हथियार छीनने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। लेकिन यह घटना आज भी बहुतों के लिए सवाल पैदा करती है, क्या एक एनकाउंटर था या योजनाबद्ध अंत।